आपको फिर से लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत की है और यहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम है और ध्वजारोहण करती हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल और उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ध्वजारोहण कर चुकी है और ऊपर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है। परेड समारोह का आयोजन किया गया है लखनऊ में। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जा रही है। देश को नमन करता हर एक भारतवासी आज नजर आ रहा है। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप देख सकते हैं, मध्य में उनके एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तस्वीरों में तीनों दिग्गज मौजूद हैं। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ध्वजारोहण किया है। गणतंत्र दिवस समारोह का प्रारंभ हो रहा है। पुष्प वर्षा अभी आप पर हुई। आज के इस 76वें गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। इस ऐतिहासिक विधान भवन के समक्ष मैं देख पा रहा हूं, मेरी दाहिनी ओर से परेड शनैः विधान सभा मार्ग पर आगे बढ़ रही है। परेड कमांडर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं का प्रदर्शन, उनके अदम्य शौर्य, पराक्रम, वीरता और बहादुरी का प्रदर्शन आज इस परेड में हो रहा है। परेड अपनी गति से आगे बढ़ते हुए विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस भावना के साथ आगे बढ़ते हुए इस साल की परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर मेजर हृदयांश सिंह गिल तीसरी पीढ़ी के सेनाधिकारी हैं और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के एल्यूमनाई हैं। सितंबर 2016 में असम रेजिमेंट की पहली बटालियन में कमीशन हुए। परेड कमांडर परेड का नेतृत्व करते हुए विधानसभा मार्ग पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, मंच को सलामी देते हुए परेड कमांडर प्रांतीय रक्षक दल ब्रास बैंड के पीछे प्रांतीय रक्षक दल की पुरुष टुकड़ी सजीले पुरुष टुकड़ी को देखकर हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं। परेड कमांडर अनमोल सिंह राठौर और मंची खाकी ड्रेस पहने हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। उनके पीछे कदम ताल करते हुए आ रहे हैं एनसीसी के कैडेट्स, बालकों की टुकड़ी। कृपया तेजी से आगे आए। एनसीसी की बालक टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है। एनसीसी बॉयज मार्चिंग कंटिंजेंट 75 युवा कैडेट्स का नेतृत्व एनसीसी के श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर।
राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फनसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with a dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, बहुत ही खास अवसर है आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह। दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubh Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the